जय हिंद मेरे दोस्तों। जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं, सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है 3, प्रश्नावली है 3.2, सवाल नंबर है 3 का छठा, जो अंतिम सवाल है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर नया है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए सवाल की ओर चलते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। तो देखिए, 3 का छठा सवाल कह रहा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वर्तमान आयु ज्ञात करना है, किसका? जैकब के और जैकब के पुत्र की। तो यहाँ पर चलिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन वर्तमान आयु पता नहीं है तो हमें क्या करना है, मान लेना है। तो देखिए, हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। ठीक है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो देखिए, अब मेरा यहाँ पर 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा पहला कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो जैकब की आयु में क्या करेंगे, 5 वर्ष प्लस करेंगे। ठीक है, x + 5 = और हम क्या करेंगे, उसके पुत्र की आयु में भी 5 वर्ष प्लस करेंगे, तो y + 5 क्या कर रहा है, 3 गुनी हो जाएगी। किससे? तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी अपने पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके पुत्र में 3 से गुना कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, हम क्या करते हैं, x + 5 = 3 से इसमें गुना करेंगे, तो 3y + 3 5 जा 15। अब यहाँ पर देखिए, चर को एक साथ रखेंगे, अचर को एक साथ रखेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर को एक साथ रखेंगे और अचर को एक साथ रखेंगे। तो x, और देखिए 3y प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 15 प्लस में है, और यहाँ पर ये बराबर की साइड 5 क्या है, प्लस में है, तो पक्षांतर होगा, उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा। तो x - 3y = 10। ये मेरा पहला समीकरण है। ये मेरा क्या है, पहला समीकरण है। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे दूसरा कंडीशन कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, यानी पहले। तो मेरा कंडीशन क्या है, सेकेंड में 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उसके पुत्र की आयु भी माइनस करेंगे, और 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो हम क्या करेंगे, x - 5 करेंगे, और उसके पुत्र की आयु भी क्या करेंगे, y - 5 करेंगे। ठीक है, और कितना कह रहा हो जाएगा, 7 गुनी थी।
होगा नहीं, 7 गुनी थी, तो हम क्या करेंगे इसमें 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो x माइनस 5 इक्वल टू, अब 7 से y के साथ गुना करेंगे तो 7y, 7 को 5 के साथ गुना करेंगे तो -35 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, चर को एक साथ, अचर को एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए x और 7y प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, 7y इक्वल टू -35। ये देखिए -5 होगा तो प्लस में होगा, +5। ठीक है, अब यहां पर देखिए x माइनस 7y इक्वल टू, देखिए 35 में से 5 को घटाएंगे, यानी 5 में से 35 घटेगा नहीं, इसलिए 35 में से 5 को घटाएंगे तो क्या होगा, 30 होगा। अब यहाँ पर देखिए अधिक वाला अंक में माइनस लगा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये मेरा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 मेरा क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये मेरा पहला समीकरण है। तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y, इधर माइनस में है, पक्षांतर होगा यानी बराबर को सज जाएगा तो प्लस में होगा। तो ये मेरा क्या है, समीकरण तीसरा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो x माइनस 7y इक्वल टू -30। तो देखिए जहां पर x है वहां पर हम x के वैल्यू रखेंगे। x यहाँ है तो कितना है, 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू -30। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -7y में से +3y को घटाएंगे तो क्या होगा, -4y इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -30 और ये 10 क्या है, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा 10। तो देखिए -4y इक्वल टू, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस क्या होगा, 40 यानी 40। तो माइनस से माइनस कट गया है, तो यहाँ पर देखिए 10 चौके 40। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर y के गुना में 4 है, अगर हम इसको बराबर को शायद ले जाते तो यहाँ पर क्या होता, -40 के भाग होता, तो हम वहां नहीं ले जा करके हम यहीं से भाग दे दिए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसलिए y इक्वल टू कितना आ गया है, यहाँ पर देखिए कितना होगा, 10 होगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया है, 10 आ गया है। ठीक है, ये मेरा y का वैल्यू आ गया है, जिसको हम वर्तमान आयु माने थे यानी उसके पुत्र की। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, y को समीकरण 3 में रखेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में क्या करेंगे, हम y का मान रखेंगे। समीकरण 3 मेरा यहां पर है, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y, ठीक है,
x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 10 है तो 10 तो x इक्वल टू 10 प्लस 10 दिया 30 तो x इक्वल टू 40। तो देखिए x का वैल्यू कितना आ गया है 40 आ गया है। तो देखिए हमने x किसको माने थे जैकब की वर्तमान आयु को माने थे और y हम किसको माने थे कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु। तो देखिए जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 10 वर्ष है और जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है। तो हम लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु कितना वर्ष है 40 वर्ष। ठीक है उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 10 वर्ष। यही दोनों मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।